हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वंदन। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज अपन वैज्ञानिकों की श्रृंखला में लेक्चर नंबर 2 चंद्रशेखर वेंकटन रमन के बारे में विस्तृत से जानकारी लेंगे और लास्ट में उनसे संबंधित इस लेक्चर से संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनको कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर वेंकटन रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 और मृत्यु 21 नवंबर 1970 को हुई थी। चंद्रशेखर वेंकटन रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर तथा माता का नाम पार्वती अम्मल था। उनके पिता अध्यापक थे तथा उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति से महिला थी। चंद्रशेखर वेंकटन रमन 5 भाई बहनों में दूसरे स्थान पर थे। ये थी उनकी जन्म और उनकी परिवार के बारे में कुछ डिस्कस। अब अपन आगे पढ़ते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही थी, देखिए, शुरू करते हैं। चंद्रशेखर वेंकटन रमन 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता विशाखापट्टनम में ABM कॉलेज में नियुक्त हो गए। वहां रमन ने अपनी विलक्षण बुद्धि से 10वीं पास की। इस समय उनकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। देखिए, 10वीं पास कर ली थी और उनकी उम्र 11 वर्ष की थी। देखिए कितनी बुद्धि होगी उनके अंदर। चंद्रशेखर वेंकटन रमन के पिता चंद्रशेखर अय्यर उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन एक ब्रिटिश सर्जन ने उन्हें यहीं रखने की सलाह दी। चंद्रशेखर वेंकटन रमन ने यहाँ रहकर 2 वर्ष तक मद्रास चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन किया। अंग्रेजी और भौतिक में प्रथम आने पर उन्हें स्वर्ण पदक मिला। उन्हें अपने जीवन में अनेक पुरस्कार मिले। 1906 में उन्होंने MA की उपाधि धारण की। ये थी उनकी शिक्षा के बारे में। देखिए, उन्होंने कुछ विज्ञान का प्रभाव चंद्रशेखर वेंकटन रमन से इतने अधिक प्रभावित थे कि वे स्वयं पत्रिकाओं के लिए विज्ञान संबंधित शोध लिखने लगे। चंद्रशेखर वेंकटन रमन के शोधपूर्ण लेख लिखने से परिवार के लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। विभिन्न पत्रिकाओं में नाम छपने से लोग उन्हें सम्मान देने लगे। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में चंद्रशेखर वेंकटन रमन इंडिया एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के सदस्य बन गए। इन्हीं दिनों में कोलकाता में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिल गई और उनका विवाह भी हो गया। अब विज्ञान में रुचि बढ़ने से वे लगन से रात दिन एक विषय पर चर्चा करने लगे। परिणाम स्वरूप उन्हें स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र का आविष्कार कर लिया था। देखो, कोलकाता में निवास और उनकी खोज। देखिए, कोलकाता में रहते हुए जब उनकी पिताजी की वहाँ पर कॉलेज में अध्यापक थे और वहीं रहते थे वो, और उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करते हुए भी एक स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र की खोज कर ली थी। और अब देखिए कोलकाता में और क्या खोज करी थी, आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर वेंकटन रमन विवाह होने के बाद अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में रहने लगे थे। एक दिन जाते समय उनकी नज़र भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के बोर्ड पर पड़ गई। सायंकाल कार्यालय से लौटते समय वे उस भवन में पूछताछ करने के लिए गए तो वहां उन्हें अपने पूर्व परिचित आशुतोष डे मिल गए। आशुतोष डे ने अपने कार्यालय में चंद्रशेखर वेंकटन रमन का स्वागत किया। उन्होंने अनुसंधानशाला भी दिखाई। चंद्रशेखर वेंकटन रमन अनुसंधानशाला की प्रत्येक बात ध्यान से देख रहे थे। आशुतोष डे उनकी वैज्ञानिक रुचि को भांप गए। उन्होंने शीघ्र ही चंद्रशेखर वेंकटन रमन को अनुसंधानशाला के मंत्री
अमृतलाल सरकार से मिलवा दिया। हाँ, सरकार को एक सुयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, अतः उसी समय उन्होंने चंद्रशेखर वेंकटन को अनुसंधानशाला का कार्यभार सौंप दिया। इस स्थान पर चंद्रशेखर वेंकटन रमन ने काफ़ी दिनों तक कार्य किया। बाद में विज्ञान में अपनी रुचि के कारण उन्होंने अपने घर में ही अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। चंद्रशेखर वेंकटन रमन आकाश और नीले जल के बारे में सोचते रहते थे। वे शोध करके इस संबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नीले रंग के कारण पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश को तिरछा छितरा देता है। यानी आकाश का नीला दिखना, पानी का नीला दिखना, इस प्रभाव के ऊपर उन्होंने अनुसंधान करके शोध और खोज करी थी। विदेश यात्रा और अनुसंधान, देखो विदेश में भी उनकी ख्याति थी और विदेश में भी उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रताप बताया। देखिए विदेश में क्या किया था उन्होंने, विदेश यात्रा और अनुसंधान। 1919 में चंद्रशेखर वेंकटन रमन भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के अवैतनिक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। 1921 में उन्हें लंदन भेजा गया। यह उनकी प्रथम विदेश यात्रा थी। इस यात्रा में चंद्रशेखर वेंकटन रमन ने अपने मौलिक और प्रभावोत्पक भाषणों द्वारा अपने विचारों का परिचय पश्चिम के वैज्ञानिकों को करवाया। मतलब लंदन में जाकर भी उनके भाषण उन्होंने ऐसे दिए थे बुद्धि के कारण कि विदेश में भी उनकी ख्याति रही। स्वदेश आगमन और विज्ञान का साधन, देखिए वापस वो जब आते हैं विदेश लंदन जाने के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, चंद्रशेखर वेंकटन रमन सितंबर 1921 में वापस स्वदेश लौट गए। यहाँ उन्होंने आकाश, समुद्र और ग्लेशियर के रंगों से संबंधित सफल प्रयोग किए। उनके प्रयोगों के विकिरण पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे तथा उनकी गणना विश्व में सुप्रसिद्ध विज्ञानियों में होने लगी। रमन किरण और नोबेल पुरस्कार, देखिए रमन किरण मतलब उन्होंने जो ये आकाश, समुद्र और ग्लेशियर जो नीले दिखाई देते हैं, इसके प्रभाव के ऊपर खोज करी थी। इसीलिए उसको रमन किरण प्रभाव तथा रमन प्रभाव या रमन प्रभाव के नाम से भी जाना गया। देखिए अगला टॉपिक, नोबेल पुरस्कार भी मिला उनको, कब मिला देखते हैं अपन। चंद्रशेखर वेंकटन रमन के आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार रमन किरण का आविष्कार रहा। इस आविष्कार को उन्होंने 28 फरवरी 1928 को पूरा किया और 28 फरवरी का ही दिन उन्हीं के सम्मान से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन किरण के आविष्कार से उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब प्रकाश अणुओं को बिखेरते हैं तो उस समय मूल प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है और नवीन किरणों की उपस्थिति से यह परिवर्तन देख सकते हैं। प्ररक्षित प्रकाश में जो किरणें दिखाई पड़ती है वे रमन प्रभाव तथा रमन किरणें कहलाती हैं। इस आविष्कार के कारण उन्हें 1930 में, मतलब ये जो रमन किरण या रमन प्रभाव उन्होंने जो आविष्कार किया था, समुद्र का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना, और इसी कारण से उनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सम्मान और ख्याति भी क्या रही और भी आगे उनकी, देखिए उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। चंद्रशेखर वेंकटन रमन को उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया और उन्हें 1922 में कोलकाता विश्वविद्यालय के डीएमसी में सम्मानित किया। 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में उन्हें फेलो मनोनीत किया था। 1928 में भारतीय गणित परिषद ने अपने फेलो बनाया। 1928 में भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस के सम्मानित सभापति चुने गए। इसके अलावा भी उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं को जन्म दिया। चंद्रशेखर वेंकटन रमन विज्ञान का प्रयोग युद्ध में करने के पक्ष में नहीं थे। देखिए उनका निधन कब हो गया था
8 भाषाओं के ज्ञाता, मतलब 8 भाषाएं आती थी उनको, 8 प्रकार की भाषाएं। इसमें वीणा वादक भी थे, वो पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। बिछोर से भी विचलित न होते हुए वाले डॉक्टर चंद्रशेखर रमन का 21 नवंबर 1970 को देहांत हो गया। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। देखिए, ये चंद्रशेखर वेंकटन रमन जो अपने भारत की सुप्रसिद्ध और मनोवैज्ञानिक और विज्ञान के ज्ञाता, और विज्ञान दिवस ही इन्हीं के नाम से मनाया जाता है। तो ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में आज अपनों ने चर्चा की है। चलिए अब इनके बारे में कुछ अपन प्रश्न डिस्कस करते हैं, जो उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी देंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि कौन कौन से विषय में प्रथम आने पर चंद्रशेखर वेंकटन रमन को स्वर्ण पदक मिला था? पहला प्रश्न। क्या आप घर बैठे क्लास 11 के एनसीईआरटी सिलेबस की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं और इंडिया के टॉप इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकटन रमन ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। तीसरा क्वेश्चन, चंद्रशेखर रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अगला प्रश्न, चंद्रशेखर वेंकटन रमन ने प्रथम किस देश की यात्रा करी थी, विदेश की यात्रा करी थी? पांचवा प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकटन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला तथा किस वैज्ञानिक की याद में ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये पांचों प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।